योग। ये शब्द सुनते ही शांति, संतुलन और अंदरूनी एकता का एहसास होता है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे आयामों से जोड़ता है। योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है, एक दर्शन है और एक आध्यात्मिक मार्ग है। यह एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिला एक अनमोल तोहफा, खुशहाली का विज्ञान। यह एक ऐसा विज्ञान है जो हमें हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति ला सकते हैं। सिर्फ शारीरिक मुद्राओं से बढ़कर योग एक आंतरिक यात्रा है, मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने की खोज। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्व को पहचान सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं। ये इंसानी तंत्र की पूरी क्षमता को पहचानने के बारे में है, अंदर छिपी असीम ऊर्जा तक पहुंचने के बारे में। योग हमें हमारी छिपी हुई शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। यह हमें हमारे भीतर की असीम ऊर्जा को जागृत करने का साधन प्रदान करता है। योग कोई धर्म नहीं है, यह एक तकनीक है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। जैसे तकनीक हमारे बाहरी दुनिया को बेहतर बनाती है, वैसे ही योग हमें अपने अंदर की दुनिया को संवारने का साधन देता है। यह हमें हमारे भीतर की दुनिया को समझने और उसे सुधारने का अवसर प्रदान करता है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। ये अपने भीतर रचना के स्रोत का अनुभव करने का मार्ग है। योग हमें हमारे भीतर की रचनात्मक शक्तियों को पहचानने और उन्हें जागृत करने में मदद करता है। यह हमें हमारे जीवन में नई संभावनाओं को खोजने का अवसर प्रदान करता है। योग सुपर ह्यूमन बनने के बारे में नहीं है, यह उस दिव्य क्षमता को पहचानने के बारे में है जो हम में से हर एक के भीतर सोई हुई है। यह हमें हमारे भीतर की दिव्यता को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये आत्म खोज की यात्रा है, सीमाओं को तोड़कर अपने अंदर मौजूद अनंत संभावनाओं को अपनाने की प्रक्रिया। योग हमें हमारे भीतर की असीम संभावनाओं को पहचानने और उन्हें अपनाने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें हमारे जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का साधन प्रदान करता है। योग के अभ्यासों के माध्यम से हम अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सकते हैं और मुक्ति के असली अर्थ का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और मुक्ति का अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और सच्ची शांति और संतुलन को पा सकते हैं। योग की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो भारतीय सभ्यता की शुरुआत से जुड़ी है। यह एक प्राचीन परंपरा है जो समय की धारा में बहते हुए भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। भारतीय संस्कृति में योग का महत्व केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा की गहराइयों तक जाती है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में योग का अभ्यास किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, ने योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया था। उनके द्वारा बनाए गए शहरों और संरचनाओं में योग के अभ्यास के प्रमाण मिलते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि योग उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन जगहों पर मिली मोहरों पर योग की मुद्राओं में आकृतियां बनी हैं, जो इंसानी तंत्र की गहरी समझ की ओर इशारा करती हैं। ये मोहरें न केवल योग के प्राचीन अभ्यास को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि उस समय के लोग शरीर और मन के बीच के संबंध को कितनी गहराई से समझते थे। इन मोहरों पर बनी आकृतियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें हमारे प्राचीन ज्ञान की याद दिलाती हैं। ऋग्वेद, जो मानवता के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, में ऐसे भजन और श्लोक हैं
जो योग के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद के इन भजनों और श्लोकों में योग के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन समय में योग का क्या महत्व था। ये ग्रंथ हमें यह भी बताते हैं कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और मानसिक अनुशासन भी है। ये पवित्र ग्रंथ प्राणायाम, ध्यान और शरीर और मन को एक साथ लाने के महत्व के बारे में बताते हैं। प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकता है और एक गहरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। ये प्राचीन विधियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करती हैं। ये हमें उस समय की एक झलक देते हैं जब योग जीवन का एक अभिन्न अंग था, समाज के ताने बाने में रचा बसा था। प्राचीन भारत में योग केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं था, बल्कि यह सामुदायिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग एक साथ मिलकर योग का अभ्यास करते थे और इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करते थे। यह सामुदायिक भावना आज भी योग के अभ्यास में देखी जा सकती है। योग का ज्ञान सदियों तक गुरु से शिष्य तक जुबानी तरह से चलता रहा, जब तक कि महर्षि पतंजलि ने इसे योग सूत्रों में एक साथ नहीं लिख दिया। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से योग का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। महर्षि पतंजलि ने इस ज्ञान को संकलित किया और इसे योग सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया, जो आज भी योग के अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। 2000 साल पहले लिखा गया यह महत्वपूर्ण ग्रंथ आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए योग के 8 अंगों के बारे में बताता है। पतंजलि के योग सूत्रों में योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाते हैं। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी अंग मिलकर योग के संपूर्ण अभ्यास को परिभाषित करते हैं। योग सूत्र योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर उम्र के साधकों के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। योग सूत्रों में वर्णित ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, योग का अभ्यास आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित कर सकता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारे भीतर की शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। हालांकि योग की शारीरिक मुद्राएं, जिन्हें आसन कहा जाता है, अक्सर सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं, पर वे सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं। योग की दुनिया में प्रवेश करने का यह पहला कदम है, जो हमें शारीरिक रूप से मजबूत और लचीला बनाता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। योग का असली सार इसके आध्यात्मिक पहलू में है, हमारी आंतरिक दुनिया की खोज में। यह वह मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों में झांकने और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। अपने मूल में योग एकता की स्थिति बनाने के बारे में है, शरीर, मन और आत्मा के बीच एकता और अंततः परमात्मा के साथ एकता। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपने अस्तित्व के हर पहलू को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण पाते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर क्षण में शांति और संतोष का अनुभव करने में मदद करता है। यह आत्म साक्षात्कार की यात्रा है, सभी चीजों के एक दूसरे से जुड़ाव को पहचानने की। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे बीच कोई वास्तविक विभाजन नहीं है। यह हमें अपने और दूसरों के बीच की सीमाओं को मिटाने में मदद करता है। योग हमें मन की लगातार चलने वाली बातचीत को शांत करना और अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ना सिखाता है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं के शोर से परे जाने और अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करता है। यह हमें अपने सच्चे स्व के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम या सांस नियंत्रण जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम मन के उतार चढ़ाव को शांत करना और अंदरूनी शांति का अनुभव करना सीखते हैं। यह हमें अपने शारीरिक,
और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है और हमें एक गहरे स्तर पर संतुलन और सामंजस्य का अनुभव करने में मदद करता है। हम अपने अहंकार की सीमाओं से परे देखना शुरू करते हैं और चेतना के उस असीम स्रोत का अनुभव करते हैं जो हमारे भीतर रहता है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में गहराई और अर्थ का अनुभव करने में मदद करता है। यह हमें अपने सच्चे स्व के साथ जुड़ने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। सदियों तक योग ज्यादातर भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में ही छिपा रहा। हालांकि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में स्वामी विवेकानंद और परमहंस योगानंद जैसी महान हस्तियों ने पश्चिम को योग से परिचित कराना शुरू किया। महान ऋषि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में वेदांत दर्शन और योग की जादुई शक्ति पर अपने बेहतरीन भाषण से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जैसे महान आध्यात्मिक पुस्तक के लेखक योगानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जिससे उन्होंने क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार किया और प्रेम, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के अपने संदेश से अनगिनत साधकों को प्रेरित किया। इन पथ प्रदर्शकों ने सांस्कृतिक दूरी को कम करने और वैश्विक स्तर पर योग को पहुंचाने में मदद की।